नमस्कार। आज के व्याख्यान का विषय है द्विवेदी काल की परिस्थितियाँ। सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं। भारतेंदु युग में विकसित राष्ट्रीय चेतना द्विवेदी युग में और विस्तार प्राप्त करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार से नव जागरण की लहर दौड़ गई। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर लोग वहाँ के निवासियों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए की गई क्रांतियों से परिचित हुए। इससे भारतीयों में भी राष्ट्र के उत्थान की भावना का प्रबल विकास हुआ। अंग्रेजों की बुरी नीतियों से जनता के भीतर आवेश पनपा। इन्हीं परिस्थितियों में भारतीय जनता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मंच मिला। कांग्रेस में अंग्रेजों की जन विरोधी नीति का विरोध सविनय किया जाता था। इधर अकाल, टैक्स और महामारी से जनता त्राही त्राही कर रही थी। 1896 ईस्वी में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। 1897 ईस्वी में भूकंप और प्लेग के कारण बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इन पर भी अंग्रेजों ने जनता की कुशलता के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किए, अपितु टैक्स आदि हेतु सैनिक कार्यवाही से जनता परेशान हुई। जनता ने क्षुब्ध होकर कदम उठाया। प्लेग अफसर मिस्टर रैंड की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट एयरट की हत्या भी इसी समय हुई। अंग्रेजों ने इन हत्याओं के आरोप में चापेकर बंधुओं को दंडित किया। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो दल उभरने लगे, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक थे, नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक ने जन जागरण के लिए 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव तथा 1897 ईस्वी में शिवाजी उत्सव आरंभ किया। 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बने। लॉर्ड कर्जन साम्राज्यवादी नीति के कट्टर समर्थक थे। उसके कार्यों से जनता को कष्ट उठाने पड़े, जैसे तिब्बत सैनिक अभियान का खर्च भारतीय जनता पर मढ़ा गया। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग करके तो उन्होंने जन आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। प्रवास संबंधी बिल 1907 ईस्वी, सभाबंदी कानून 1908 ईस्वी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आदि के कारण जनता का रोष बढ़ गया। अंग्रेजी शासन का दमन चक्र चला तो दूसरी ओर जन आंदोलन में तीव्रता आई। सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बने। उसने वंदे मातरम शब्द पर नियंत्रण लगाकर जनता की आवाज़ को बंद करने का षड्यंत्र रचा। मिंटो मार्ले सुधार द्वारा अंग्रेजों ने अलगाववाद का बीज रोप दिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बंग भंग को लेकर आंदोलन उग्र हुआ। 1911 में जनता की जीत हुई और बंग भंग रद्द किया गया। सन 1914 ईस्वी में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। भारत की राजनीति में गांधी जी के आगमन से नए दौर की शुरुआत हुई। 1916 ईस्वी में गांधी जी और मदन मोहन मालवीय द्वारा आंदोलन चलाकर मजदूरों को देश से बाहर भेजने का कड़ा विरोध किया गया। आंदोलन सफल हुआ और सन 1917 ईस्वी में बाध्य होकर सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाई। 1916 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1914 से 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया, किंतु अंग्रेजों का जुल्म और बढ़ गया। बाल गंगाधर तिलक की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें झूठे आरोप लगाकर मांडले जेल भेज दिया गया। जेल से बाहर आकर उन्होंने 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इस लीग की स्थापना से देश के नवयुवकों में स्वराज्य प्राप्ति की चेतना का विकास हुआ। इस लीग के प्रयत्न से भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का स्वरूप सामने आया। सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से जनता का रोष बढ़ता जा रहा था। वहीं गरम दल और नरम दल में दूरी भी बढ़ती जा रही थी। 1919 ईस्वी का वर्ष राजनीतिक घटनाओं से भरपूर रहा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
सारा देश इस नरसंहार से क्षुब्ध हुआ। 1919 ईस्वी में ही नई काउंसिलों के चुनाव के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 में तिलक का निधन हो गया। सारा देश शोकमग्न हो उठा। इस प्रकार इस युग में जितनी भी राजनीतिक घटनाएं घटी, उनका प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर पड़ा। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, मानवता, बंधुत्व और राष्ट्रीयता का स्थायी प्रभाव साहित्य पर पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ। द्विवेदी युग में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा था। यह परिवर्तन तत्कालीन समाज सुधार आंदोलनों द्वारा उपस्थित हुआ। पश्चिम के ज्ञान विज्ञान से संपर्क होने के साथ ही किसी भी बात को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने की शक्ति का विकास हुआ। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, एनी बेसेंट, रानाडे जैसे समाज सुधारक नेताओं ने सामाजिक और धार्मिक पुनरुद्धार के महत्वपूर्ण कार्य किए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तदीय समाज, गांधीवादी विचारधारा, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि सबने अपने अपने तरीक़ों से सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। इनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक आदि के विचारों और कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्विवेदी युग में सती प्रथा, बलि प्रथा जैसे कई अमानुषिक प्रथाएं ढीली पड़ गई थी, किंतु छुआछूत, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा का अभाव, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, वर्ण भेद, अंधविश्वास आदि कुरीतियाँ समाज को खोखला कर रही थी। तत्कालीन समाज सुधारकों ने इन सब कुरीतियों को समूल नष्ट करने के लिए कार्य किए। शिक्षा, रेल, तार, मुद्रण के प्रसार आदि के द्वारा सामाजिक रूढ़ियाँ टूटने लगी थी। राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की भावना ने लोगों को जाति, धर्म, वंश से ऊपर उठकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन उद्धार आदि के लिए कई कार्य हुए। आर्य समाज ने हिंदुओं की बिखरी हुई जातियों को एकजुट करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। तर्क, बुद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवीन शिक्षा और आविष्कारों से लोगों को एक नई राह पर चलने की प्रेरणा मिली। धार्मिक संस्कारों को तत्कालीन युग में नया स्वरूप मिला। गीता के मानव धर्म का संदेश फैलाया गया। लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी प्रभृति विद्वानों ने गीता की अलग अलग ढंग से व्याख्या की। उन्होंने समाज को मानव मात्र से प्रेम करने का संदेश दिया। इस प्रकार समग्र रूप से द्विवेदी युग सामाजिक और धार्मिक सुधारवाद का युग था। साहित्यिक पृष्ठभूमि। भारतेंदु के अवसान के बाद हिंदी की उन्नति में शिथिलता आई। अनुवाद और अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। भाषा अनगढ़ थी। ऐसे समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का संस्कार शुरू किया। द्विवेदी जी काव्य रचना के क्षेत्र में काव्य भाषा को परिमार्जित एवं स्थिर रूप देने के लिए कार्य कर रहे थे। एक समर्थ आलोचक की भांति उन्होंने विभिन्न रचनाकारों की रचनाओं को सुधारा। भाषा को सजाने संवारने का कार्य उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया। गद्य और पद्य की एक भाषा के लिए द्विवेदी जी ने अथक परिश्रम किया। मुख्य रूप से उन्होंने भाषा को प्रसाद गुण से युक्त और व्याकरण संबंधी अशुद्धियों से दूर करने का प्रयत्न किया। मुहावरों के प्रयोग और स्वाभाविक अलंकारों के प्रयोग हेतु प्रेरित किया। इस युग में पत्र पत्रिकाओं द्वारा नवीन विचारधारा का प्रसार हुआ। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में नागरी प्रचारिणी, सरस्वती, इंदु, मर्यादा, प्रताप, अभ्युदय, प्रभा, भारत मित्र, सैनिक, अर्जुन तथा आज ने राष्ट्र चेतना को फैलाने में योगदान दिया। इस प्रकार द्विवेदी युग की परिस्थितियाँ साहित्य की नई दिशा की संवाहक बनी। धन्यवाद।